आपने कभी BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर के बारे में सुना है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना तुरंत पैसे दिए अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं और बाद में आराम से पैसों का भुगतान कर सकते हैं। आजकल ये तरीका काफी ट्रेंड में है, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में। लेकिन हाल ही में आरबीआई ने एक बड़ी BNPL कंपनी सिंपल पर एक्शन लेते हुए कंपनी को तुरंत पेमेंट ऑपरेशंस बंद करने का आदेश दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिंपल ने ऐसा क्या कर दिया और आरबीआई के इस फैसले का प्लेटफॉर्म यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सिंपल एक बैंगलोर बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जिसे 2016 में नित्या शर्मा और चैत्रा चिदानंद ने मिलकर शुरू किया। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को ऑनलाइन शॉपिंग या खाना ऑर्डर करते समय तुरंत चेकआउट करने और बाद में पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है, वो भी आम तौर पर बिना किसी ब्याज इंटरेस्ट के। सिंपल का ऐसा दावा है कि वो 26,000 से भी ज्यादा मर्चेंट्स के साथ काम करता है, जिनमें जोमैटो, बिग बास्केट, मेक माई ट्रिप, 1mg और क्रॉक्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही आरबीआई ने सिंपल को अपनी सभी पेमेंट ऑपरेशंस तुरंत बंद करने का आदेश दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सिंपल के पास पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम PSS एक्ट 2007 के तहत जरूरी अनुमति नहीं है। PSS एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी आरबीआई की अनुमति के बिना पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम नहीं कर सकती। आरबीआई का कहना है कि सिंपल बिना जरूरी परमिशंस के ही पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम कर रहा था, जो नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। ये पहली बार नहीं है जब सिंपल पर कोई कार्यवाही हुई है। इससे पहले जुलाई 2025 में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत सिंपल और उसके फाउंडर डायरेक्टर नित्यानंद शर्मा के खिलाफ जांच शुरू की थी। उस वक्त ईडी का आरोप था कि सिंपल ने फॉरेन इन्वेस्टर्स से टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नाम पर लगभग 914 करोड़ रुपए जुटाए और उस अमाउंट को फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश कर दिया, जो कि FDI नियमों का उल्लंघन है। फिलहाल आरबीआई के आदेश के बाद सिंपल को अपनी सभी पेमेंट ऑपरेशंस तुरंत बंद करनी पड़ी हैं। इससे कंपनी के मौजूदा यूजर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन यूजर्स को जो सिंपल के थ्रू अपनी ज्यादातर खरीदारी करते हैं। इसके अलावा कंपनी के 26,000 से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स भी इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वो अब सिंपल के थ्रू पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मामले का BNPL सेक्टर पर भी असर दिखा है। सिंपल पर हुई ये कार्यवाही पूरे BNPL सेक्टर के लिए एक चेतावनी है। आरबीआई ने पहले भी कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वो पहले सारी जरूरी परमिशंस लें और सारे नियमों का पालन करें। सिंपल के मामले में आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बिना लाइसेंस के पेमेंट सर्विसेज देना बिल्कुल गलत है। इससे अब बाकी BNPL कंपनियों को भी अपने काम को ठीक से जांचने की, चेक करने की जरूरत है। सिंपल के लिए एक बड़ा झटका है। कंपनी को अब अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को आरबीआई के नियमों के हिसाब से ढालने की जरूरत होगी। इसके लिए कंपनी को PSS एक्ट के तहत जरूरी लाइसेंस लेना होगा और अपनी सभी सेवाएं आरबीआई के बताए नियमों के मुताबिक चलानी होंगी। अगर आप भी बाय नाउ पे लेटर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उन कंपनियों से ही सेवाएं लें, सिर्फ उन्हीं कंपनियों से सर्विसेज लें जिनके पास आरबीआई की परमिशन है और सारे लाइसेंस मौजूद हैं। बिना अनुमति के सर्विस देने वाली कंपनियों से साफ बचें, क्योंकि इससे आपके पैसों के लेन देन पर भी बहुत असर पड़ सकता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।